नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद PLV लीगल एड क्लिनिक महुआ डांड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने चैनल बनाया है जिसका नाम PLV सपोर्ट है। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से महुआ प्रखंड, लातेहार जिला या फिर अपने झारखंड प्रदेश या पूरे भारत या पूरे देश दुनिया में जो भी नई चीज़ें आएंगी और जो हमें लगेगा कि ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरे मित्रों, यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसको लाइक कीजिए और इसको जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे मित्रों, आप इसको और भी लोगों को एनकरेज कर सकते हैं मेरे चैनल को देखने के लिए। और आपका जो कमेंट है, आपके कमेंट्स हमेशा वेलकम हैं। थैंक यू। तो मैं अभी इस वीडियो मैसेज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा, आपको पता है कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय, क्या मैंने कहा? नेत्रहाट आवासीय विद्यालय। जी हाँ, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय जो कि नेत्रहाट में है, ठीक है ना। तो इस स्कूल में जो है कि प्रवेश परीक्षा होने वाली है। प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की। सबसे पहले तो ये जो CBSE से एफिलिएटेड है ना। तो CBSE से एफिलिएटेड है और ये स्कूल +2 तक चलता है, ठीक है ना। इसका एफिलिएशन नंबर भी आपको बता सकते हैं 342006, ये एफिलिएशन नंबर है। आपका विद्यालय संख्या भी है 69558। ये जो इसकी जो स्थापना हुई है, नेत्रहाट विद्यालय समिति सोसाइटी निबंधन अधिनियम 1860 के अंतर्गत ये निबंधित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अधीन एवं स्वायत्त शासी संस्था है, ठीक है ना। HEC MDI भवन, धुरवा, रांची 834004, निबंधन संख्या 688 2009-2010 के द्वारा संचालित है। अब हम प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करते हैं। ये 2024-25 का सेशन है, नेत्रहाट प्रवेश परीक्षा 2024-25। विज्ञापन संख्या है 1696। ये दिनांक 19/7 यानी आज 22 तारीख है, तो 19 कल परसों नरसों 19/7/2024 को ये विज्ञापन आया है। इसमें कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट की कक्षा 6 में क्लास 6 है ना, स्टैंडर्ड 6 में 10 से 12 वर्ष उम्र, हमने देखिए या एज ध्यान दीजिएगा, 10 से 12 वर्ष 10 to 12 ईयर्स के स्वस्थ बालकों के, है ना, सत्र सेशन 2024-2025 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा यानी रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए निःशुल्क, इसमें पैसा नहीं लिखा है, निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत है। प्रवेश परीक्षा जो है एक स्तरीय होगी, ठीक है, जो 2 पालियों यानी 2-2 घंटे की में होगी और ये प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। एक स्तरीय परीक्षा होगी प्रवेश परीक्षा और 2 पालियों में होगी और ये प्रमंडल स्तर पर होगी, ठीक है। परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार, मेरिट लिस्ट बनता है ना, तो क्रमानुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था के आलोक में, ठीक है, प्रथमतः 150 चयनित छात्रों की शारीरिक जांच कराई जाएगी।
जो 150 जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। तत्पश्चात उसके बाद शारीरिक जांच में सफल छात्रों में से जो लोग फिजिकल अगर पास कर जाते हैं तो उनको मेरिट लिस्ट के आधार पर और जो रिजर्वेशन कोटा है उसके आधार पर अंतिम रूप से 100 स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन जो है लिया जाएगा, सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद। ठीक है, जो भी प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स और जो डॉक्यूमेंट्स है उसका सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका नामांकन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रवेश परीक्षा आवेदन का कार्यक्रम क्या है ये देखिए। मैंने जैसे कहा कि विज्ञप्ति या आवेदन प्रक्रिया जो है कि आपको 22 जुलाई 2024 से, जो आज ही का दिन है, से शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है आपको, या भरा हुआ आवेदन नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट पहुंचने की अंतिम तिथि है। आप उसको जो है कि आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आप आवेदन भर करके भी आप विद्यालय में पहुंचा सकते हैं। तो अंतिम तिथि है 31 अगस्त, ये जुलाई है ना, आपको एक महीना से ऊपर का समय मिल रहा है। 31 अगस्त 2024 तक आपको पहुंच जाना चाहिए आवेदन। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने, एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन आएगा, एडमिट कार्ड जो होगा वो ऑनलाइन आएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। 15 सितंबर से शुरू होगा, 15 सितंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रवेश परीक्षा का जो तिथि है, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, वो 29 सितंबर है और वो रविवार का दिन है। ठीक है, 29 सितंबर। आगे चलते हैं। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो योग्यताएं हैं या जो शर्तें, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, मूल निवासी मतलब स्थानीय निवासी होना चाहिए, वो उसका अनिवार्य है। इस संबंध में आपको सक्षम प्राधिकार जो होता है, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, उससे जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो निर्गत होता है उसको आपको संलग्न करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। अगला है कि 1 अगस्त 2024 को है ना, जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम होगी या 12 वर्ष से अधिक हो जाए तो वो नहीं चलेगा। अब उसके क्या है, जन्म तिथि जो है आपको 1 अगस्त 2012 से लेके 1 अगस्त 2012 से लेके 31 जुलाई 2014 के बीच हुआ होना चाहिए, है ना। बच्चे का जो जन्म है 1 अगस्त 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच हुआ होना चाहिए, और वो दोनों तिथि भी शामिल है। अगर 1 अगस्त 2012 को हुआ तो वो भी लिया जाएगा, और 31 जुलाई 2014 को भी जन्म हुआ है तो वो भी, और उसके बीच का सब। तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी द्वारा जो है कि जन्म प्रमाण पत्र जो निर्गत होता है उसको भी लगाना जरूरी है। अगला है, कैंडिडेट को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लास 5 का जो है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ होना चाहिए। मान्यता प्राप्त कहने का मतलब है जो झारखंड राज्य के द्वारा जो मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके प्रमाण स्वरूप अपने विद्यालय के जो हेडमास्टर से वो जो हस्ताक्षरित कक्षा का 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्यता संलग्न करें, यानी मार्कशीट क्लास 5 का उसको भी जमा करना होगा, जिसमें हेडमास्टर जो है उसके द्वारा जो हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए कि भाई वो 5वीं उत्तीर्ण है। और कैंडिडेट जो है कि अगर वो रिजर्व कोटा से आता है तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी द्वारा उसको जाति प्रमाण पत्र या फिर या जैसे कि एसटी हो गया, एससी हो गया, या ओबीसी हो गया, या जो है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, तो वो सब जो है कि सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। ठीक है, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए वो सब कंपलसरी हैं, और अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो है ना क्या कीजिए, कैंसिल कर दिया जाएगा। और ध्यान देना है कि नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी ओरिजिनल ही लेके जाना है। ठीक है।
फोटोकॉपी करा के नहीं, सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। आपको कुछ सामान्य निर्देश भी बताता हूँ। प्रवेश परीक्षा का जो स्वरूप है वो क्या है। जैसे हमने कहा कि 2 पाली होगा, ठीक है। तो पाली होगा, एक तो 10 से 12 बजे और दूसरा है 1 से 3 बजे। तो अब प्रश्न पत्र जो है, क्वेश्चन पेपर जो है कि आपको जो पहले पाली में जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो 100 अंक का होगा। जैसे हिंदी 50 अंक का होगा, गणित भी 50 अंक का। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपको हिंदी की बात करें तो 20 अंक जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव होगा और 30 अंक जो है आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। गणित में देखिए तो आपको 50 अंक का है, 20 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और बाकी जो है कि 30 अंक के जो भी प्रश्न होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। अब द्वितीय पाली जो 1 से 3 बजे है तो वो भी 100 अंक का होगा। इसमें आपका मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी वो 30 अंक का है, ऑब्जेक्टिव ही होगा। दूसरा है विज्ञान यानी 35 अंक का है, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव दोनों होगा। सामान्य ज्ञान यानी जीके और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा। 15 अंक का ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव 20 अंक का है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है कि 200 अंकों की परीक्षाएं ली जाएंगी, ठीक है ना। आप मेरी बात तो समझ ही रहे होंगे। आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए, है ना। आगे मैं बताता हूँ कि लिखित प्रवेश परीक्षा जो है, रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम है, प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, है ना। जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 प्रमंडल है। कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना। तो कोल्हान प्रमंडल का प्रमंड मुख्यालय चाईबासा है। उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग है। दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची है। पलामू प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर है ना। संथाल परगना का है मेदिनीनगर मतलब डाल्टनगंज। और संथाल परगना प्रमंडल का प्रखंड मुख्यालय है दुमका। तो आप वैसे देख सकते हैं कि जो कोल्हान प्रमंडल जो है जिसका मुख्यालय चाईबासा है उसमें कौन से जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। और उत्तरी छोटा नागपुर में हजारी प्रमंडल मुख्यालय हेडक्वार्टर है उत्तरी छोटा नागपुर का। तो वो जो है बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ ये जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें जिसका हेडक्वार्टर रांची है, तो उसमें गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा। और चौथा है पलामू। पलामू का जो प्रमंड मुख्यालय है मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार, पलामू ये जिले आते हैं। और संथाल परगना जो है प्रखंड मुख्यालय है दुमका में, जिसमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ ये जिले आते हैं। तो भाई प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर जो है कैसा होगा भैया, 5वीं कक्षा तक का होगा। जो स्टैंडर्ड होगा ना क्वेश्चन पेपर का, जनरली 5वीं कक्षा तक का होगा। और यह सूचना जो है नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट की वेबसाइट www.netrahatvidyalay.com पर भी उपलब्ध है। अगला है आवेदन जमा करने की तिथि। आवेदन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में उपलब्ध है। ऑनलाइन मोड में आप विद्यालय की वेबसाइट www.netrahatvidyalay.com पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आवेदन हेतु आवेदन पत्र नेत्रहाट विद्यालय की वेबसाइट www.netrahatvidyalay.com से डाउनलोड कर सुलभ रूप से प्राप्त कर सकते हैं इजीली। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः सभी अनुलग्नकों जो अटैचमेंट है यथा स्थानीय निवास पत्र है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ या बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण, कास्ट सर्टिफिकेट या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि आरक्षित वर्ग के हों तो कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, कक्षा 5 के जो मार्कशीट एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति को सेल्फ अटेस्टेड है उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदक इस प्रकार भेजें कि आवेदन निम्न पते पर दिनांक है ना 31 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक अवश्य ही प्राप्त हो जाए। शाम 5 बजे तक 31 अगस्त 2024 आवेदक भरा हुआ आवेदन हाथों हाथ भी उक्त तिथि तक निम्न पते पर जमा कर सकते हैं। जो लोग हाथों हाथ जमा करना चाहते हैं वो जमा कर सकते हैं। दिनांक 31 अगस्त 2024 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भेजने और जमा करने का पता है प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन 835218। फिर से एड्रेस बता देता हूँ, प्राचार्य के नाम से होगा, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार और पिन 835218। अभिभावक कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार का असत्य पता चलने पर, है ना, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए झूठा काम नहीं करें। आवेदन शुल्क जो है, आवेदन जो है कि आपको कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लीटली। प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचनाएं नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की वेबसाइट www.netrahatvidyalay.com पर समय समय पर उपलब्ध रहेगी। प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति में दूरभाष संख्या, आपको टेलीफोन नंबर दिया गया है 6201750193। एक बार फिर बता, 6201750193 पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संपर्क किया जा सकता है ना। थैंक यू मेरे दोस्तों। आप अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आप यदि चाहते हैं तो एक मौका यहाँ पर भी है। वैसे सभी बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे होंगे या मेरे वीडियो को जो भी देख रहे होंगे, स्कूल मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका मेहनत, आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यदि एक मौका मिलता है तो आप प्रवेश परीक्षा दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये कैसी जानकारी लगी आप कमेंट जरूर करके बताएं और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, अपने मित्रों से, है ना। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग फॉर व्यूइंग।